लगभग 1300 साल पहले एक रहस्यमय ब्रह्मांडीय तूफान ने हमारी पृथ्वी को प्रभावित किया। इसने दुनिया भर के पेड़ों के छल्लों और अंटार्कटिका के बर्फीले कोर में अपनी छाप छोड़ी। फिर 200 साल बाद यह घटना दोहराई गई, लेकिन इस बार यह 60% अधिक शक्तिशाली थी। जब वैज्ञानिकों ने इन घटनाओं का विस्तार से विश्लेषण किया तो उन्होंने पाया कि पिछले कुछ हजार वर्षों में इस तरह के 6 ब्रह्मांडीय तूफान हमारी पृथ्वी से टकराए हैं। आज इन घटनाओं को मियाची इवेंट्स के रूप में जाना जाता है। मियाची इवेंट्स नियमित सौर तूफानों से जुड़े नहीं हैं जो हमारे ग्रह को प्रभावित करते हैं। वे बहुत अधिक शक्तिशाली हैं और उनकी उत्पत्ति अभी भी एक रहस्य है। अध्ययनों से पता चलता है कि इस तरह की घटना औसतन हर 1000 साल में एक बार होती है। यह एक समस्या है क्योंकि अगर आज मियाची इवेंट होती है तो यह विनाशकारी होगी। इसका आधुनिक तकनीक पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा, जिसमें उपग्रह, इंटरनेट केबल और यहां तक कि लंबी दूरी की बिजली लाइनों और ट्रांसफार्मर भी शामिल हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि हम कैसे जानते हैं कि ऐसी घटना अतीत में हुई थी। मियाची इवेंट्स ने हमारी पृथ्वी पर क्या छाप छोड़ी है। अंत में और सबसे महत्वपूर्ण बात, रहस्यमय ब्रह्मांडीय तूफान की उत्पत्ति क्या है जो समय समय पर पृथ्वी से टकराता प्रतीत होता है। इस रहस्य का उत्तर पेड़ों के छल्लों में निहित है। यह पहली बार में अजीब लग सकता है, लेकिन आइए देखें कि ब्रह्मांडीय विकिरण की बमबारी के दौरान क्या होता है। जब उच्च ऊर्जा विकिरण का एक बड़ा प्रवाह पृथ्वी के वातावरण से टकराता है तो यह इसकी रासायनिक संरचना को बदल देता है। विशेष रूप से जब आवेशित ब्रह्मांडीय कण वातावरण में प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन परमाणुओं के साथ परस्पर क्रिया करते हैं तो वे उन्हें कार्बन के समस्थानिक में परिवर्तित कर सकते हैं। रेडियो कार्बन चौड़ीन हवा, महासागरों, पौधों और जानवरों के माध्यम से फिल्टर करता है। इस तरह यह पेड़ों के छल्लों में विकिरण का वार्षिक रिकॉर्ड बना सकता है। पृथ्वी पर स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाले कार्बन समस्थानिकों की तुलना में रेडियो कार्बन दुर्लभ है और ये केवल ऊपरी वातावरण में बनता है जब ब्रह्मांडीय किरणें नाइट्रोजन परमाणुओं से टकराती हैं, जिससे परमाणु प्रतिक्रिया होती है। पेड़ों को हर साल एक नया विकास चक्र जोड़ने के लिए जाना जाता है। इसका मतलब है कि अगर हम रेडियो कार्बन की मात्रा में वृद्धि को पेड़ों के विकास के छल्ले से जोड़ सकते हैं तो यह उन विकिरण तूफानों का एक विश्वसनीय रिकॉर्ड प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है जो हजारों साल पहले पृथ्वी को प्रभावित कर सकते थे। 2012 में जापानी भौतिक विज्ञानी एफ मियाची को कुछ अजीब लगा। उन्होंने जापानी देवदार के छल्लों में लगभग 774 सीई में रेडियो कार्बन सांद्रता में अचानक एक साल की छलांग लगाई। फिर 2013 में 933 सीई के छल्लों में एक और स्पाइक देखा गया। वर्षों से रेडियो कार्बन के स्तर में तेज वृद्धि हुई है जो 6 अच्छी तरह से अध्ययन और अच्छी तरह से स्वीकार किए गए रेडियो कार्बन स्पाइक्स के लिए जिम्मेदार है। कार्बन 14 उत्पादन में उछाल की इन घटनाओं को मियाची इवेंट्स के रूप में जाना जाता है। कई ब्रह्मांडीय घटनाएं इन स्पाइक्स को जन्म दे सकती हैं। चूंकि सूर्य हमारे पड़ोस में सबसे गतिशील खगोलीय पिंड है, इसलिए सौर फ्लेयर्स एक स्पष्ट कारण प्रतीत हो सकता है।